अल्लाह ताला ने इस कायनात पर 1 लाख से जायद पैगंबरों को भेजा, जिनका सामना फिरौन, नमरूद और कारून जैसे सरकशों से हुआ। इस वीडियो में भी हम एक ऐसे शख्स का बताने जा रहे हैं जो ना तो बादशाह था और ना कोई मुख्तलिफ मखलूक, मगर इसके बावजूद उस इंसान जैसा कोई दूसरा इंसान इस कायनात पर ना देखा गया। वो शख्स अपनी जिस्मानी ताकत और कद में सबसे अलग था। दुनिया इस इंसान को औज बिन अनक के नाम से जानती है। ये इंसान इतना लंबा था कि समंदर पर चलता तो डूब नहीं सकता था। दरख्त और पहाड़ उसके सामने कुछ भी नहीं थे। दूसरे इंसान उसके सामने कीड़े मकोड़ों की तरह थे। औज बिन अनक हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नवासा था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा से पैदा हुआ था। औज बिन अनक बचपन से ही अपनी उम्र के बच्चों से अलग नजर आता था। जब जवान हुआ, उसकी लंबाई गैर मामूली बढ़ती गई। रिवायतों में है कि उसका कद 80 हाथ था। यह निहायत जालिम, सरकश और काफिर था। रिवायतों में है कि उसका ताल्लुक कौम आद से था। वो कौम आद पर अजाब के बाद बचने वालों में से अकेला था। कौम आद भी कद में द्यो हकल जैसे थे, इसलिए औज बिन अनक ने भी वैसी ही जिस्मानी बनावट पाई थी। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला ना फरमाया करते थे, औज बिन अनक इतना लंबा दराज कद था कि समंदर के अंदर हाथ डालकर नीचे से मछली पकड़ लिया करता था और उसे सूरज के करीब करके भून कर खाता था। और जब इसको प्यास लगती तो वो बादलों को अपनी लाठी से हाँकता और फिर बादलों से पानी पी लेता था। कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में भी औज बिन अनक मौजूद था और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तूफान से बचने के लिए कश्ती बनाते हुए सागवान की लकड़ी की जरूरत पड़ी। उस लकड़ी को उठाकर लाना मुमकिन नहीं था, लिहाजा औज बिन अनक ने आपकी मदद की और वो उन लकड़ियों को उठाकर मुल्क शाम से लाया। अल्लाह ने उसके इस अमल से खुश होकर उसे तूफान नूह से निजात दे दी। मगर बाज उलमा ने इस बात पर एतराज किया। उन उलमा का कहना था कि तूफान नूह में सिवाय कश्ती पर सिवार बाकी रुए जमीन पर कोई जिंदा न बचा। इस बात पर इमाम सयूती ने आले औज फी खबर औज के नाम से एक रिसाला लिखा, जिसमें उन्होंने औज बिन अनक की शख्सियत के मुतालिक बहुत कुछ फरमाया है। रिवायतों के मुताबिक गैर मामूली जिस्म के साथ साथ औज बिन अनक ने एक लंबी उम्र भी पाई थी। उसकी उम्र 3600 साल हुई थी। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने तक जिंदा रहा और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सरकश औज बिन अनक को कत्ल किया। वाकया यूं है कि जब बनी इसराइल को फिरौन से निजात मिली और फिरौन समंदर में गर्क हुआ तो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि शाम की मुकद्दस सरजमीन बनी इसराइल को दी जाएगी। उस वक्त वहां किनानी जालिम लोगों की हुकूमत कायम थी। अल्लाह ने हुक्म दिया कि इनसे जंग करो और निकाल बाहर करो और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फतह का वादा किया गया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल के 12 कबीलों से 12 लोग चुन लो और उन्हें सरदार मुकर्रर कर दिया जाए। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने 12 लोगों को चुना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को किनान रवाना किया और हुक्म दिया वहां जाकर शाम की खबर लें और उनको हक की दावत दें और कहें ये मुकद्दस जमीन हमें अता की गई है, लिहाजा हमारी अतात करो। अगर उन्होंने इनकार किया तो जंग से खबरदार करके वापस आ जाना। जब वो 12 सरदार वहां गए तो उस वक्त उनका हाकिम औज बिन अनक था। वो सब उसके जिस्म और कद को देखकर हैरान रह गए और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाया। औज ये सुनकर गुस्से से भर गया और एक हाथ से उन सबको पकड़ लिया, मगर उनके चेहरों पर खौफ देखकर हकीर समझकर छोड़ दिया। जब वो सरदार वापस आए तो वहां का सारा बयान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सुनाया और औज बिन अनक के बारे में बताया और बताया कि वहां पर लगे अनार का एक दरख्त, उस पर एक दाना एक आदमी का पेट भरने के लिए काफी है। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग अपनी कौम में जाकर वहां बस मुल्क शाम की खूबियां बयान करना। मगर मूसा अलैहिस्सलाम के इस हुक्म को सिर्फ 2 लोगों ने, यानी हजरत यूशा बिन नून और कालूत बिन कताता ही कायम रह सके। बाकी सरदारों ने मुल्क शाम के ताकतवर लोगों का हाल अपनी कौम को सुना दिया, जिस पर वो वहां ना जाने पर इसरार करने लगे। जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो मत डरो कि मेरे साथ अल्लाह ने फतह का वादा फरमाया है। मगर बनी इसराइल ने कहा, ऐ मूसा वहाँ एक जबरदस्त कौम है, हम वहाँ हरगिज नहीं जाएंगे। यूशा बिन नून और कालूत बिन कताता ने भी कौम को समझाने की कोशिश की, जिस पर वो लोग कहने लगे, ऐ मूसा आप और आपका रब वहाँ जाकर लड़ें, हम इस लड़ाई में नहीं पड़ेंगे।
پھر ان کی اس سرکشی پر اللہ نے 40 سال تک ملک شام کی سرزمین پر ان پر حرام کر دی اور یہ قوم بیابانوں میں پھرتی رہی۔ روایتوں کے مطابق اپنی قوم کی نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اوج بن عنق سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ اوج بن عنق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو چاہا چونٹی کی طرح مسل دے اور کہنے لگا تو ہی بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبویا تھا۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوابی حملہ کیا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر اپنا عصا مبارک مارا۔ یہ ضرب ایسی گہری تھی کہ پہاڑ جیسا انسان وہی گر کر مر گیا۔ اس کی لاش 40 سال تک وہیں زمین پر پڑی رہی۔ اس عرصے میں اس کا گوشت اتر گیا اور صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاز سے واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک مدت تک وہ ڈھانچہ پل کا کام دیتا رہا۔ مخلوق کتنی بھی طاقتور ہو، جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو ساری طاقت ریت کی طرح بکھر جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر موت دے، آمین۔ ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔